नमस्कार। देखिए, बात फेक न्यूज की हो रही है तो फेक न्यूज के सबसे बड़े पेडलर्स तो बीजेपी में बैठे हुए हैं। आप जिस न्यूज की बात कर रहे हैं, सिंदूर की बात कर रहे हैं, ये न्यूज तो पिछले 7-8 दिनों से लगातार चल रही है। आखिर तब क्यों नहीं भाजपा ने इसको खारिज किया? इतना ही नहीं, इनके प्रवक्ता बैठ करके सारे चैनलों पर सिंदूर बांटने वाले बात को खुद प्रचारित किए हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। उसमें क्या के बुरा शर्मा है? जी का वीडियो है, क्या बुरा है इसमें? वो बोल रहे हैं बैठ करके ये देखिए, सुनिए आप। प्रियंका भारती, आप बिहार से आती है ना? देता है। मैं भी बिहार से आता हूँ। तुम्हें इस सारे जो सुहाग के सामान उनको देता है। सुनिए, सुनिए ना, इसके मेरी बात अलावा सुनिए। प्रियंका आप बिहार से आती हैं? जी जी, मैं भी बिहार से आता हूँ। पता अवधेश है जी भी मुझे। बिहार से आते हैं। और इस वक्त बहुत सारे लोग जो हमको देख रहे होंगे देश के, मुझे लगता है कम से कम मैं बिहार का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां की संस्कृति, रीति रिवाज को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। वहां कोई बेटी आती है तो उसको गिफ्ट किया जाता है सिंदूर, उसके लिए कुछ गिफ्ट भेजा जाता है तो उसको गिफ्ट किया जाता है सिंदूर। इसका मतलब यह नहीं कि उसके पति ही उसके सिंदूर को उसको देंगे, खरीदेंगे और गिफ्ट करेंगे। बात यह नहीं है। आप सिंदूर को लेकर एक नैरेटिव सेट करते हैं। बात यह है कि आप पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं। दर्द तब होता है, दुख तब होता है, परेशानी तब होती है प्रियंका, जब हमारी विपक्षी पार्टियां या फिर विपक्षी पार्टियों के कुछ नेता पाकिस्तान का नैरेटिव उठाकर हिंदुस्तान में चलाने लगते हैं। झा जी, शाबाश। देखिए, बिहार की ही आपने बात की। एक शब्द होता है हमारी संस्कृति में, विवाह के समय में कहते हैं सिंदूर दान। सिंदूर दान पति करता है, कोई गैर मर्द नहीं करता है। और ये बात आपको भी मालूम है, ये बात मुझे भी मालूम है, बिहार की हर महिलाओं को मालूम है। और भाजपा को ये भनक लग गई थी कि अगर ये घर घर लफंगाई करने जाएंगे ना, महिलाओं को जबरन सिंदूर देने जाएंगे, सब उल्टा टांग देंगे इनको। क्या अनाप शनाप बोलती हो? भनक लग गई थी कि इनको भौंका जाएगा। भारतीय प्रियंका भारती पकड़ रही है भाई, यहां सिंदूरदान नहीं हो रहा है। यह पाकिस्तान जो नैरेटिव सेट कर रहा है और उसको कांग्रेस या दूसरी पार्टियां जो आपको उठा रहे हैं, वो सिंदूरदान नहीं हो रहा है। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। सिंदूरदान नहीं हो रहा है। से कि आखिर इन लोगों ने इतनी हिम्मत कैसे जुटाई कि महिलाओं को घर घर जाके छेड़ेंगे और सिंदूर देंगे, और महिलाएं सिंदूर देना छेड़ना है क्या? सिंदूर देना छेड़ना है क्या? तुझे अक्ल है? तू क्या बोल? पूरे देश राधिका खेड़ा, वीडियोस आ रहे थे। एक सेकंड पहले तो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं कि मैं एक रेफरेंस के तौर पे मैंने आपको नहीं, रेफरेंस के तौर पे मैंने आपको कहा था। लेकिन बात यह है ना प्रियंका कि भाई बहाना ऑपरेशन सिंदूर है और बदनाम किसको कर रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी के नेता अगर दिन रात बयान दे रहे हैं और पाकिस्तान के नैरेटिव को उठाकर हिंदुस्तान में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो प्रेमी, इनसे बड़ा कोई होगा? भाजपा को तो पहला अधिवेशन ही जब हो रहा है तो उसमें इन लोगों ने जिन्ना के नाती से 20 लाख रुपया लिए। चुप चुप हो जा, सातवीं फेल। चुप, एक शब्द नहीं बोल। इसका पूरा जिक्र है किताब में। एक शब्द नहीं बोल पा रही है प्रियंका। मैं जानता हूं आप जेएनयू की पढ़ी हुई हैं, और मैंने पहली बार जब अपने कार्यक्रम में आपको बुलाया था, आपको याद होगा, नोएडा में, तो मुझे खुशी हुई थी कि एक ऐसी प्रवक्ता आरजेडी की तरफ से या आरजेडी पार्टी की तरफ से आ रही है जो सबको जवाब देना जानती है। लेकिन आज जब फेक नैरेटिव की बात हुई प्रियंका, तो आपकी जुबान सिल गई। क्या ये आपकी सियासी मजबूरी है? और सियासी मजबूरी क्या देश के लिए भी जरूरी है?